स्टेप डाल के मैं लिखता हूं। एक तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन यहाँ पे होता है और कोस यहाँ पे होता है। साइन का फॉर्मूला एल बटेवा के, तो ये लिखा मैंने एल बटेवा के, यानी कि क्या होगा, लंब का मान, लंब का मान कितना सर 8 और के का मान कितना है √113, ये लिखा। फिर एक कोस की जरूरत है तो लिखा मैंने कोस थीटा बराबर आधार बटेवा कर्ण। उधर देखो भाई लाल कक्का में, ठीक है ना। आधार का मान कितना है 7, तो ये लिखा 7 और बटेवा में √113। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? मान निकाल लिया अपन ने, तीसरा वैल्यू फाइंड किया और जो जो मान चाहिए वो इसमें अपन ने लिख दिया। अब इस सवाल की बात करते हैं कि इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। एक सर्वसमीका लिखवा देता हूं डायरेक्टली आपको, ताकि थोड़ी सी दुविधा न हो। कैसे करेंगे देखना, कभी भी ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी आ जावे तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। समझ गए क्या? a प्लस बी और a माइनस बी आ जावे तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फर्स्ट संख्या सेम, सेकंड संख्या सेम, पर उसके चिन्ह क्या हो उल्टे, एक जगह प्लस तो एक जगह क्या हो बेटा माइनस हो, तब आप पहली संख्या का स्क्वायर और बीच में हमेशा माइनस और फिर दूसरी संख्या स्क्वायर लगा सकते हो। तो ऐसा ही देखो आप यहाँ पे भी बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पहली सेम है, दूसरी सेम है, पहली सेम है, दूसरी सेम है, पर इनके चिन्ह क्या है बेटा उल्टे उल्टे हैं। और जब इनके चिन्ह उल्टे उल्टे तो एक बार तो मैं लिखूं ऐसे 1 प्लस साइन थीटा और एक बार लिखू 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा। नीचे लिखू फिर 1 प्लस कोस थीटा और इधर लिखू 1 माइनस कोस थीटा, लिख दिया भाई। चलिए फिर देखो, ये पहली सेम, दूसरी सेम, पर इसके चिन्ह उल्टे उल्टे, तो ये वाली समीकरण लग रही है, तो आंसर किससे आएगा, इससे आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। a का मान तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये तो ऊपर लगी समीकरण, नीचे भी लगेगी, तो 1 नीचे, तो 1 का स्क्वायर माइनस और फिर क्या है कोस थीटा का क्या हो